पैसे कमाने वाले हो गए, राइट। इसको सेलर्स भी बोलते हैं, फ्रीलांसर्स भी बोलते हैं और गरीब लोग भी बोलते हैं। एडवांस गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग, देखिए अब बाजी साथ लिखा है ना। हमारे लिए कौन सा इजी रहेगा, हम फाइवर पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, फेसबुक पे, गूगल पे? फेसबुक पे, यूट्यूब पे पैसे लगा के बूस्ट करें इज कॉल्ड डिजिटल गेस्ट पोस्ट। एक और बला है, बंद आए रेट ज्यादा नहीं, ट्रिपल बताने हैं, इतने भी नहीं बता देने कि 100 वाले बताएं 5 लाख। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, माशाल्लाह काम कर रहा हूँ, कोई 10 साल से प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो हमें हाथ पकड़ के पहले स्टेप पे पहुँचा दे। ये पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। और जब आप नॉलेज शेयर करेंगे किस पे, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे, ऐसा कहना कि अभी आ जाएगी गेस्ट पोस्ट से ट्रैफिक, बेवकूफ़ी है। आपके फ्रॉड की इंतहा सुनाता हूँ कि उसने मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाया। One of my student is Meta Achiever on your YouTube as well. I talked to him and he suggested me the things about you. ग्रेट। एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है और कौन सी स्किल बेस्ट है। आपसे आज पूरा क्लैरिफाई करेगा कि आगे जाने के लिए क्या चाहिए। एडवांस में हमने क्या चीजें की, ईमेल मार्केटिंग। तो मेजर जिससे ज्यादा पैसे बनते हैं, जिससे बड़ी क्वालिटी में पैसे बनते हैं, मतलब मोटा माल आता है, एडवांस गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग। देखिए अब बाजी साथ लिखा है ना। गेस्ट पोस्टिंग एक थर्ड पार्टी काम होता है, हम एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं। आपको पता चल गया ना, थोड़ा फर्क नजर आया ना मशीनरी का और मैनुअल का। ये लिखा व्हाई यू चूज मेटा अचीवर्स एडवांस क्लाइंट हैंडलिंग मेथड। वैसे हमारा जो ज्यादा मुद्दा होता है वो क्लाइंट हैंडलिंग पे ही होता है। एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है और कौन सी स्किल बेस्ट है। सारे बल्कि मुझे तो जानते ही हैं बाय फेस, ऐसे ही है ना, थोड़ा थोड़ा जानते हैं गुफरान हदीब। चलें, आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। आप कहाँ से हैं आपको तो पता है, जैसे आप यहाँ आए हैं उकाड़ा से, मैं भी उकाड़ा से हूँ, साथ ही हमारा गाँव है 34-12। यहाँ हमारे कुछ दोस्त भी बैठे हुए हैं, भाई भी बैठे हुए हैं, कुछ जो ऑलरेडी यहाँ से पास आउट होके गए हैं, 8-7 बैठे होंगे, 5-7। तो जो है शुरू करते हैं इस चीज़ से कि आज जो हमारे यहाँ आने का पर्पज़ है, उसको ना शुरू करने से पहले आपसे शुरू करते हैं कि आप लोग अभी कहाँ पे स्टक हैं। हम ना वैसे वोटिंग करते हैं कि लोगों को क्या इश्यूज़ हैं, तो जिनको जो सवाल जवाबात हैं वो तो हम करेंगे, बाकी जो हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं ये कहाँ पे स्टक हैं या रुके हुए हैं, फिर उस हिसाब से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। वरना हमने एक स्लाइड्स बनाई हैं, हम उसको प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि सारे कहाँ पे स्टक हैं, या इस टाइम रुके हुए हैं, या इस टाइम जो है वो अर्निंग नहीं कर रहे। तो रफली हम अंदाज़ा लगा लेते हैं जो है झुंड से, कि थोड़े थोड़े लोगों से पूछ लेते हैं कि कितनी देर से वो गेस्ट पोस्टिंग का या कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, या वो कितनी देर से मेटा अचीवर को जानते हैं, और कितनी देर से वो स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। तो वैसे ओवरऑल अगर आप यूँ से पहले हम जो है पूछते हैं, बेटे कई लोगों को हो गया 6 मंथ यहाँ काम करते हुए गेस्ट पोस्टिंग कंटेंट राइटिंग? नहीं, मतलब यहाँ नहीं, ओवरऑल ही वैसे बता रहा हूँ। जैसे यूट्यूब से आप लोगों ने सीखा हो और यूट्यूब से सीख के आप 6 महीने से लगे हुए हों, कितने लोग ऐसे जो 6 महीने से मुझे जानते भी हैं और यूट्यूब से कोर्स देख के मेहनत कर रहे हैं? कितने लोग हैंड रेस करें, ईमानदारी से, हमें झूठ नहीं मारना। ये लोग 6 महीने से खप रहे हैं, 2 माह, अभी 2 माह वाला नहीं है, अभी तो 6 माह वाला आया, 1 साल से खप रहे हैं। और यहाँ थोड़े लोग हैं, कितने लोग हैं जो मुझे वैसे पर्सनली जानते हैं, मतलब यूट्यूब के थ्रू, जो सिर्फ जानते हैं। कुछ लोग बस वैसे ही सुन के ही आए हुए हैं। ठीक है, ये भी आइडिया हमें हो गया कि कितने लोग 6 महीने से कर रहे हैं और कितने लोग ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, पिछले 2 महीने से कौन कौन कोशिश कर रहा है इस चीज़ में कामयाब होने की? राइट, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, आपको क्या लगता है कि आज की क्लास का क्या मुद्दा होगा? क्या लगता है कि इसकी परसेप्शन क्या होगी जो आज आप लोगों के माइंड में हो, ताकि मुझे भी क्लैरिटी हो ना कि मैं आज कहाँ खेलूँगा, क्या बात करूँगा और आप किस नज़रिए से यहाँ हैं। तो वैसे ओवरऑल हम सजेशन ले लेते हैं, हम कौन सा भी स्टार्टअप कर रहे हैं या हमने कौन सा इसको अभी आगाज़ कर लिया। तो आपको क्या लगता है इस यहाँ आने का आज क्या पर्पस था, क्या मुद्दा था कि यहाँ पे आ जाए? पॉइंट ये था कि वो लोग जहाँ पे स्टक हैं, आप उनको वहाँ से कुछ आप क्लैरिटी करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि जो जहाँ पर जिसका जितना तक समझ में आया है, बाकी ये है कि वो आपसे आज पूरा क्लैरिफाई करेगा कि आगे जाने के लिए क्या चाहिए, किस तरह आगे आपके सेशंस भी लेने हैं, उसके मुतालिक भी होगा, क्योंकि ये प्री सेशन है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स आप तक पहुँचाएंगे, आपको आइडिया होगा, उसके बाद फिर जो है वो यही हम चाह रहे हैं।
मैं एम ही अपनी बातें सारी करके चला जाऊं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं और मैं क्या चाह रहा हूं, आप और तरफ खेल रहे हैं, मैं और तरफ खेल रहा हूं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस मीटअप का। क्या ख्याल है? फ़ायदा तब होगा कि आपको क्या रोलें हैं और क्या वो रोलें मेरे तक पहुंचे हैं, क्या हमने उसको डिस्कस भी किया है, सुना भी है या नहीं। मतलब मैं अपनी यहाँ पे सारी बातें करके निकल जाऊँ और आप इतनी दूर से आए हैं तो वो सब रायगा जाए। बेहतर है कि उसको डिस्कस कर लिया जाए। क्या ख्याल है? हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं ना कि यार ये हमें प्रॉब्लम है, आप ये हमारी जो है मसला है, हमें आप इसके मुताबिक हमें जो है गाइडलाइन दें। तब ये आप ही ने बताया, दूसरे लोग भी बताएं कि मतलब उनको क्या लगता है कि हम इस पूरे मुद्दे को कैसे आगे लेके चलें। यानी कि उनके माइंड में ये है कि हम क्यूरीज के हिसाब से चलेंगे या हम ओवरऑल पूरे प्रोसेस को या मेटा अचीवर्स को विजिट करने आए, देखने आए कि इसका सारा ओवरव्यू ले लें ताकि फिर मैं इसको स्टार्टअप करूं। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप कहाँ स्टक हैं? तो हिम्मत कर लो, सारे डर रहे हैं मुझे लगता है। सर स्किल्स तो हैं, स्किल्स हैं। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, माशाल्लाह काम कर रहा हूँ, कोई 10 साल से प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन काम है, मैंने फाइवर पे अकाउंट भी बनाया हुआ था, लेकिन बाद में फेडअप होकर उसको छोड़ चुका हूँ। कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो हमें हाथ पकड़ के पहले स्टेप पे पहुँचा दे, उसके बाद हम गो थ्रू कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि जो आपका हाथ पकड़ के चलाए? वैसे एक ओपिनियन है, तो आप चाहते हैं गेस्ट पोस्टिंग में ही कामयाब होना या आप ग्राफिक डिज़ाइनर? गेस्ट पोस्टिंग कोई आइडिया नहीं। गेस्ट पोस्टिंग का कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया। आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। क्या ख्याल है? ये भी एक वैलिड पॉइंट, अच्छी बात। और भी दोस्त कोई और भी पूछना चाहे, और ताकि मैं ना फिर उस चीज़ को आगे लेके चलूँ। हमें हवाओं में नहीं हमने तीर चलाने। सर मैं पिछले 2 माह से कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन वर्किंग की। उसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट भी डेवलप करवाई है और वो जिसको दिखाता हूँ वो उसमें कोई कीड़े निकाल के तो वो कहता है जी ये फारग है। अभी मैंने रिसेंटली कोर्स लिया है, मैंने ख़ुद उसको डिज़ाइन किया है कलर स्कीमिंग के तहत और बाकी चीज़ों को लेके। अभी मैं गेस्ट पोस्टिंग और कंटेंट राइटिंग जो है वो करना चाह रहा हूँ। वैसे आई हैव बीन टीचर फॉर 10 years इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर, इन आला खुर्द एंड ओकाड़ा एज वेल। सो मैं एम ए इंग्लिश हूँ और मैं इस तरह से इसको अपना एज अ कैरियर लेके चलना चाह रहा हूँ बिकॉज आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड माई one of my student is meta achiever on your YouTube as well. I talked to him and he suggested me the things about you. ग्रेट। वो कुछ अर्न Thank भी you. कर रही है? कोई नहीं, सर मतलब वो कुछ कमा भी रही है या नहीं? आफ्ताब अहमद है वो उधर स्टूडेंट है आपका, तो वो शुरू में कमाता रहा है, अभी वो शादी और स्टडी के मामलात में उलझा हुआ है। नहीं, उसने शादी छोड़ होगी तो फारिग हो गया बंदा ऐसे ही। तो अभी जो है वो काम कर नहीं रहा है। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात बताता हूँ यार, देखिए सवाल करने में ना कोई शर्म नहीं है। देखिए आधा इल्म सवाल में है, बात करने में है ना। मैं यहाँ पे सारा प्रोसेस क्यों रखा, थैंक यू। ये सारा जो है चीज़ों को क्यों डिस्कस किया, डिज़ाइन किया, इसलिए कि हमें इस पूरे जो है सिस्टमेटिक वे में फ़ायदा हो। ये सारी चीज़ें इसलिए डिज़ाइन की कि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करूं। आप यहाँ आके भी अगर शर्म करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो फिर किस लिए करोगे? बहुत से लोग आते हैं, वो 10 मिनट मेरे पास बैठते हैं रिसेप्शन पे, अगर हमारे पास टाइम हो या मैं आगे पीछे कहीं बिजी हूँ तो वहाँ पे मैं मिल नहीं पाता। कितने लोग आए होंगे और मेरे से नहीं मिले होंगे? ऐसा हुआ होगा, कितनी बार हुआ होगा। तो लोग आते हैं नहीं मिलते या हम कहीं बिजी होते हैं। आज की नहीं इसीलिए रखा है कि आप हम करीब से बात कर सकें, हम करीब से जो है एक दूसरे को अपनी बात सुना पाएँ। आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, हम उसको भी डिस्कस करें। यहाँ पे हम सोचेंगे या बाजियाँ की सोचन नहीं है यार मैं ये सवाल पूछ लिया। सवाल में कोई शर्म नहीं है। मैं आपको आके कहा ना कि मैं अपनी कोई स्लाइड्स नहीं खोली, तो मैं आके पहले आपसे मुखातिब हुआ हूँ। मैंने आपसे बात करनी है ना 1.5-2 घंटे, तो मैं पहले थोड़े नाल ते बना ला। मैं एवं ही हवाओं में सारी बातें की जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं, नथिंग। आपका ये आना जाना कोई फ़ायदा नहीं इसका, अगर हमने उस चीज़ को टच ही नहीं किया। तो आप लोग के जो भी सवाल आते हैं ना, पहले आप बताएं, हम उस हिसाब से आगे चीज़ों को डिस्कस। जैसे इन्होंने बताया फाइबर वाला, ये ऑलरेडी बहुत सी स्किल सीख चुके हैं। 2 सवाल हो गए, वो कह रहे हैं हम कहाँ पे स्टक हैं।
तो हमें उसके बाद आगे भी हमने सेशन लेने हैं, तो उसको हमने कैसे आगे लेके चलना। 3 सवाल, 15-20 सवाल हों ताकि उस सवालों से हम शुरू करें। लेकिन सर मुझे लगता है कि मोर देन हाफ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है, वो आना चाहते हैं इस चीज में बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट गैस पोस्टिंग और कंटेंट राइटिंग। मोर देन हाफ यहाँ पे ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि आप उनको थोड़ा इंट्रो दें कि क्या चीज है ये, मेरा कुछ ख्याल है आगे तो ऐसा ही। हाँ ये भी ठीक है, ओके ओके समझ आ गया। मतलब व्हाट इज गैस पोस्टिंग और व्हाट इज मेटा अचीवर और व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, यही है ना। चलो हम इस पे स्टार्टअप ले लेते हैं। लेकिन सर वो हमारे सवालात से भी तो सीख सकते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ना। हाँ बिल्कुल। अब बहुत से लोग हैं, कितने लोग हैं ईमानदारी से जिनको गैस पोस्ट का नहीं पता, हाथ खड़ा करें जिनको गैस पोस्ट का नहीं पता। ओहो यू आर राइट 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 राइट, नहीं नहीं ठीक है बाजी, सही है सही है, 0 से स्टार्ट करना। सही। चलें अपना इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ दोस्त, उसमें मैंने किया था तो पहले मेरे पास साइट नहीं थी, ठीक है। तो मतलब मैं लेके ना साइटें तो वो आदत कंप्लीट करने कुछ किए हैं। हाँ हाँ जब से मैंने सर अपनी साइट में मैंने इकट्ठी की है उसके बाद मैं पोस्टें भी लगा रहा हूँ, उस पे लिंक्डइन पे भी लगा रहा हूँ, फेसबुक पे भी लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी ना आदत वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है। मतलब आप बैच 3 से हैं, फिजिकल या जूम? जूम दो, ओके ओके ठीक है। तो प्लेटफॉर्म भी काफी आए, काफी सारे मैंने काफी सारे लगाए हैं के बाद मैंने दूसरा वो जो है एग्री नहीं मैं समझ आ गया। एडसी पे मैंने लगाई हुई साइट, लेकिन उस पे आदत वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है मैं समझ गया हूँ आपका। सर सेम क्वेश्चन मेरा है कि वो डिफरेंट वेज है ना, तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, हमारे लिए कौन सा इजी रहेगा, हम फाइवर पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, फेसबुक पे, गूगल पे, तो ये ठीक है समझ आ question गया। है। मतलब ऐजा केड़ा रास्ता जेड़ा सबना परफेक्ट है। हाँ जी हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है जबरदस्त है, ये भी एक। सर फेसबुक पे अक्सर जो है वो स्कैम होता है, तो उसमें कुछ क्लाइंट से बातचीत भी हुई है, लेकिन वो आगे उसको टेलीग्राम पे और उल्टी चीज़ों पे ले जाते हैं। ऐसे ही है। ये भी हकीकत है। इसके अलावा और भी सवाल करें यार पीछे वाले जी दोस्त। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। उनमें से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि आप हमारी गैस पोस्ट करेंगे, लेकिन मैं उन क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको गैस पोस्टिंग का नहीं पता, ठीक है, जिनको हमने कन्वेंस करना होता है। वो जब हम उनको कन्वेंस करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि हमारी आप गैस पोस्टिंग करेंगे, लेकिन हमें उनसे ट्रैफिक कितनी आएगी। ओके गुड सवाल, ठीक है एग्री, सही। ये स्टार्टअप के लिए जी अभी नहीं, अभी करते हैं। सही है जबरदस्त। ठीक है दोस्त, ऑलरेडी आप अर्न कर रहे हो माशाल्लाह। अच्छा कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? सर मेरे साथ मेरे ग्रुप में 8 लड़के थे, इनमें से मैं काम कर रहा हूँ। चलें जी स्टार्टअप करें। अच्छा अभी यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, जैसे आप ही ने कहा वे बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि सबसे पहले हम डिफाइन कर लें कि गैस पोस्ट क्या है, राइट। मैं आपके साथ ना आज कुछ और भी ऐसी स्टोरीज, कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो पहले शायद हमने कभी डिस्कस नहीं की। और कुदरत का बड़ा एक निज़ाम है, हम जो कुछ करना चाह रहे होते हैं ना वो खुद ब खुद भी होने लग जाता है, या शायद जिस चीज़ की हम तगो करते हैं। हम ना एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे ये 2 भाई हैं, एक ये भाई आ गया, एक दोस्त आप आ जाओ, चिशमिश आप आ जाओ, और ये लें, ये एक भाई इधर आ गया, एक भाई इधर आ गया। बहुत आसान काम है। जो सबसे ज़्यादा इस काम की ब्यूटी है गेस्ट पोस्ट की, वो ये है कि सबसे जो मुझे उम्दा चीज़ लगती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी पैसे नहीं लगने। काम क्या है, 2 लोगों के दरमियान का काम है और आप एज आ थर्ड पार्टी। समझ आ रही? ये तो बड़ी आसान उर्दू है ना, मेरा ख्याल है कि पंजाबी दादा क्या मतलब 3 बंदों के दरमियान का काम है, आप उसमें तीसरे बंदे हैं और 2 बंदों के दरमियान आपने काम करना है। ये बंदा कौन है? वेबसाइट का मालिक है। इसको उसकी ज़ुबान में एडमिन बोलते हैं और वेंडर बोलते हैं और ऑनर बोलते हैं। यानी कि अजमल, इसका नाम है अजमल.com का, ये क्या है? ऑनर है। डन, ये भी क्लियर है। ये अजमल.com एक ऑनर है और यहाँ पे आप क्या हैं? एक फ्रीलांसर हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ और आपकी जगह यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो
तो ये हम सब मिलके क्या हो गए, सेलर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, पैसे कमाने वाले हो गए, राइट। इसको सेलर्स भी बोलते हैं, फ्रीलांसर्स भी बोलते हैं और गरीब लोग भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग गरीब हैं और ये जो लोग हैं ajmal.com ये वेबसाइट का ऑनर है, यानी कि कौन है, एडमन है, वेंडर है, ऑनर, एडमन है, ऑनर है, कुछ भी आप इसको कह लें। हर जो है ना काम करने वाले की एक डिफरेंट ज़ुबान है, मतलब बांग्लादेश में या आप समझ लें कि गोरों की ज़ुबान में इसको वेंडर बोलते हैं, पाकिस्तानी इसको ओनर बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, राइट। अब ये आ गया गोरा, ठीक है, इसका नाम स्मिथ रख लो, एडवर्ड रख लो, कोई भी। ये गोरा है, ये वो बंदा है जिसकी वेबसाइट तो है लेकिन हाई रैंक्ड नहीं है। अजमल की वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, स्टैट्स से मुराद इसका DA, DR, ट्रैफिक, सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये गोरा है, और गोरा क्या है, वो अभी फर्स्ट स्टेज पे है, अभी वो D रैंक है, उस पर इतना बूस्ट नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, उसके स्टैट्स हाई नहीं। अब क्या हुआ, हम एज अ थर्ड पार्टी है ना, हमने पहले अजमल से कांटेक्ट करना है कि अजमल भाई आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, हम एक वेबसाइट पर एक पोस्ट लगवाना चाहते हैं। अगर इसकी एक आसान मिसाल दूं, जैसे ये आप ही हो या ये भाई हो, इनका YouTube चैनल है ना, मिसाल लें, तो ये यहाँ पे मेरे पास आएँ और कहें सर आप ना मेरा एक इंटरव्यू कर दें और इंटरव्यू के नीचे ना मेरे आप चैनल का नाम लिख दें या चैनल का लिंक लगा दें, तो मुझे जो लोग 5-7 हज़ार डेली देखते हैं वो डेफिनेटली आप ही को सब्सक्राइब करेंगे, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली वॉच टाइम भी आएगा, और जब सब्सक्राइब भी करेंगे वॉच टाइम भी आएगा तो क्या हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, और जब मोनेटाइज होगा क्या होगा, डॉलर्स आएंगे। ऐसे ही है ना, मतलब आप ही ने क्या किया, कांटेक्ट सर से कांटेक्ट कर लिया, उमैर भाई से कांटेक्ट कर लिया, गुफरान भाई से कांटेक्ट कर लिया और कह दिया कि मेरा ना आप एक वीडियो लगा दें। ऐसे ही है, वीडियो के नीचे नंबर भी लगा दें, ये मेरा जो है लिंक भी लगा दें। वो लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना बूस्ट मिलना शुरू हो गया, इसके सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो गए, इसके जो है वो इम्प्रेशन, क्लिक्स, इसके जो है अर्निंग आना शुरू हो गई। अभी नहीं होगा लेकिन विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक स्टार्ट होगा। ऐसे ही एक गोरा है, वो अभी लो है, वो D रैंक है, अभी स्टार्टअप पे है, ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है अजमल। वो गोरा कह रहा है आपने बहुत सी साइट भेजी, जैसे मैंने इसको बहुत सी साइट भेजी, स्किना, फरजाना, जो है अली, बशीर, लेकिन उसको अजमल वाली साइट का ही सही लगी। उसने कहा मुझे अजमल वाली वेबसाइट से ना एक लिंक लगवा दो, एक पोस्ट लगवा दो। जैसे आपने मुझे वीडियो भेजी, यूट्यूब का काम किसके थ्रू है, वीडियो के थ्रू, और वेबसाइट का काम किसके थ्रू है, आर्टिकल के थ्रू। आर्टिकल क्या होता है, एक मजमून होता है, एक ऐसे होता है जिसके अंदर इसकी सारी वेबसाइट की डिटेल होगी और नंबर, नाम भी होगा, लिंक भी होगा, फ़ोन नंबर भी होगा, सारा कुछ। वो उठा के हम अजमल की वेबसाइट पे लगा देंगे। अजमल की वेबसाइट को डेली बेसिस पे जितने गोरे देखते हैं, अगर इसकी वेबसाइट में दम हुआ, इसकी बातों में दम हुआ, आर्टिकल में दम हुआ, तो अजमल के जो विजिटर हैं किधर कन्वर्ट हो जाएंगे, इधर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी बूस्ट हो, मतलब प्रमोशन इज कॉल्ड गेस्ट पोस्ट, मशहूरी इज कॉल्ड, एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड। बस कुछ भी नहीं करना। जब आपने अजमल से बात करनी है तो इससे पूछ लेना रेट। अजमल कहते $100, आप कहें यार 10 ले लो, मकाओ गालू। जैसे आप कहें मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, हम तो पैसे नहीं लेते, फ्री कर देते हैं, तो आप मेरे पास आए कहीं सर हमारा इंटरव्यू ले लें, 10,000 पे ले लो। मैं कहूँ यार नहीं, कटने 15,000, आपकी 15,000 पे फिक्स होगी। आप उस बंदे को ले आए जाए, आपका मैं ना गुफरान अधिक सारा इंटरव्यू करवाता हूँ, उस बंदे को 50,000 दे देना। वो कहे नहीं कट कर ला यार उस्ताद, तो आपको 40 दे देना। आपने उससे 40 ले लिया, एग्री। कितने में मेरे से डील हुई, 15 में। 15 मुझे दिया, बाकी कितना बच गया, 25। 25 आपका कमीशन है। सेम एज इट इज इसके साथ 10 में नहीं 5 में ही कर लो। कितने में, $5 में खत्म कर लो। इसको कोई $100। ये गोरा है, ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी तो 10-20 से मन जाएगा, मनेगा ना, उन्हें लगेगा 2-3 हज़ार रुपया दिहाड़ी आ रही। और ये गोरा है, इसके लिए 50, 60, $100 देना मुश्किल नहीं। ये 60 पे भी माने तो 10 इन्हें देते, पीछे 50 बच। और ये एज अ कमीशन बेस्ड काम है। आपने वेबसाइट्स देखनी है, उनके स्टैट्स देखने हैं, उनके DADR देखने हैं, उनके साथ ईमेल करनी है, डील करनी है, और उसके बाद क्लाइंट्स को फाइंड करना है।
और उसके बाद आपने उसको दिखानी है, जो उसको पसंद आए। रेट ज़्यादा नहीं, ट्रिपल बताने हैं, इतने भी नहीं बता देने कि 100 वाली बताएं $5,00,000। समझ आ रही ना? मतलब आप जाएं कहीं दुकान पे, जैसे अनवर माल सारे ने देखा हुआ है, आप अनवर माल पे वहाँ सूट लेने जाएं, वो कहे 80,000, तो चल जाओगे ना, सूटेबल नहीं बनेगी बात। जैसे हम बाल कटवाने जाएं किसी के पास, तो ना ही कह दे 70,000, तू कहना बाल वेचन नहीं है, पाई कटाना है, ऐसे ही है ना? तो सेम एज इट इज उतने ही पैसे मांगने जितने के बनते हैं। वो गोरा आपको पे करेगा, हमेशा काम होने के बाद ही पैसे आते हैं। जैसे आप जाएं दुकान पे, तो आप दुकान पे कहें यार मुझे वो सूट पसंद आ गया है, तो यार ये दिखाना हो, कहीं नहीं पहले बटवाओ, हाँ पैसे कहने के नहीं। ऐसा होगा? नहीं होता, ना ही होता है। आपने उसे पसंद कर लिया, डन कर लिया, फिर उसके बाद रेट की बारी आती, सेम एज इट इज काम हो जाएगा, फिर ये पैसे दे देगा। बस गोरा ने कलमा नहीं पढ़ा, बाकी हमसे अच्छा मुसलमान है, वो आपके पैसे नहीं रखेगा, हो जाएगा। जैसे ये स्कैमिंग की अभी बात आई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ गया है। प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, मशहूरी, हाँ ये भी ऑप्शन है। जैसे देखिए पाकिस्तान के भी एडमन है, इंडियन के भी एडमन है, और बांग्लादेशियन भी एडमन है, और गोरे भी एडमन है। अब मैंने मिसाल इसलिए दी थी पाकिस्तानी के, बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में। वो आपको लगेगा जैक है, लेकिन पीछे से बशीर ही होगा। बात समझ आ रही ना? माजरत के साथ ऐसे ही होगा। मतलब हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कौन है, पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन जब आप उन्हें मैसेज करोगे, मेल करोगे, स्मिथ निकलेगा, तो स्मिथ को जब पता चलेगा पत्तों की का होगा। ये होता है, ऐसे ही होता है। तो हम बता देंगे आपको कि ये क्राइटेरिया किसका है, पाकिस्तानियों का है, उसके लिए अलग है। ये बांग्लादेशियन है, इसका क्राइटेरिया अलग है, और ये गोरे हैं, तो गोरों का अलग है। आपके पास हर फील्ड का बंदा, जैसे आप जाते हैं और वाशवेयर के सूट अलग, क्राइटेरिया अलग है ना। मेरा ये प्रश्न है कि जो हम गेस्ट पोस्टिंग सीख रहे हैं, आप बता रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग किसी को कहते हैं या वो अलग से कोई चीज है? नहीं जी, अब यहाँ पे एक और सवाल जन्म ले गया है। डिजिटल मार्केटिंग एक अलग चीज है और गेस्ट पोस्टिंग एक अलग। डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या करेंगे, चलें जवाब दे देते हैं। दोस्त आप क्या वैसे काम करते हैं? चलें मिसाल ले लेते हैं, आप जो है वो घर में बैठ के जो है वो धागे से बनाए हुए आप जो है मुजस्मे तैयार करते हैं। डन। आपने एक डिजिटल मार्केटर हायर कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग का बंदा गुफरान हादी हायर कर लिया। मिसाल है, आपने कहा यार ये जो मेरे गत्ते के मैं बनाता हूँ ना धागे की चीज़ें, ये ना मैं बेचना चाहता हूँ कहाँ, ऑनलाइन, कि दुनिया से सारे लोग मेरे तो लैन। मैं क्या करूँगा, आऊँगा कैमरे ले आते, तेनू सारी चीज़ें जिस तरीके से आप डिज़ाइन कर रहे हो वो आपकी वीडियोस बनाऊँगा, अच्छे अच्छे सैंपल लूँगा, ओके, उसकी जो है अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर लूँगा, आपका घर का एड्रेस लूँगा और एक पेज बनाऊँगा धागा.com या प्यारा धागा उकाड़ा व्हाटएवर, उस पर चला दूंगा पेड ऐड, यानी कि फेसबुक को दूंगा यार ये लो 1000 रुपया और ये बाजियों को दिखाओ, भाइयों को दिखाओ, और अच्छी पोस्ट बनाऊंगा, अच्छा लिखूंगा, और ऑडियंस वो सिलेक्ट करूंगा वो लोग जिसको इसकी ज़रूरत है। फेसबुक हर ऑप्शन देता है, कहाँ चलाना चाह रहे हो, किस ज़िले में चलाना चाह रहे हो, किस जगह पे चलाना चाह रहे हो, किस रीजन में चलाना, यहाँ तक फेसबुक ऑप्शन देता। तो मैं जो एडवर्टाइज करूंगा ना, पेड ऐड चलाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा, सबने सुना होगा मस्कल महल, वो एक ब्रांड है परफ्यूम का, मस्कल महल, मस्कल महल, मस्कल महल, हर बंदे ने उसकी प्रमोशन की है, तो वो पेड ऐड चला दी, हर जगह वो नजर आने लग गया। सही है, तो वो जो ऐड चलाएं वीडियोस के थ्रू और उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे पैसे लगा के बूस्ट करें, इज कॉल्ड डिजिटल गेस्ट पोस्ट। एक और बला है, उसमें पैसे लगेंगे। मैंने बताया ना, ये इसका काम क्या है, पैसे नहीं लगे, फ्री। बस आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट बनाने हैं। डन, क्लियर हो गया सर? हाँ, तो ये चीज अब फ्री में इसके साथ कॉन्टैक्ट करना है, फ्री में ही इसके साथ। बस इसको और बात बतानी है, इसको और। बहुत से लोग ये कहेंगे यार ये तो क्या गलत बयानी नहीं हो जाएगी, तो फिर दुकान वाला आपको कहता है 1500 का सूट है, तो दुकान वाला तो 700 का लेके आया, तो वो तो फिर गलत बयानी कर। ऐसा नहीं, इट्स अ गेम ऑफ बिजनेस। तो ये चीजें चलती हैं, राइट। तो ये सवाल हो गया, व्हाट इज गेस्ट पोस्ट।
जी हाँ, आउटरीच कहते हैं अजमल को ढूंढना, अजमल के साथ लिंक्स बनाना, ईमेल्स करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं आउटरीच। इसी गेस्ट पोस्ट के वर्ड को एक गोरों की जुबान में बैकलिंक्स बोलते हैं। क्या? कुछ इसको कहते हैं लिंक बिल्डिंग, यानी कि लिंक की हमने बिल्डिंग की, यानी कि आपने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, आपने जो है वो किसी के साथ राब्ते बनाए, राइट। तो ये एक छोटी सी गेम है, हर बंदा इसको डिफरेंट वे में लेता है। जैसे आपने पेड एड्स की बात की, हम जैसे अपने फेसबुक पे पोस्ट पर आके लगाते हैं, हम उस पे पेड एड्स चला सकते हैं। फेसबुक पे हम जैसे अपनी पोस्ट बना के लगाते हैं, पोस्ट बनाना एक और, सर्विसेज की पोस्ट बनाना वो एक और चीज है, प्रोडक्ट की पोस्ट बना के बूस्ट करना एक। सही वो फिर हम उसकी एड्स चला सकते हैं, हम गेस्ट पोस्टिंग वीडियोस के। देखा, फिर सर्विसेज की ऐड नहीं होती, प्रोडक्ट की ऐड, कैमरे की ऐड बन सकती है। अब आपको कहो यार मुझे गेस्ट पोस्ट दिखाओ, कहां दिखाओगे? आर्टिकल दिखाओगे, आर्टिकल की ऐड चलाओगे? नहीं चल सकती ना। मेरे शूज हैं, मेरी वॉच है, बात समझ आ रही ना, ये चश्मे, इसकी ऐड चलेगी, मतलब किसी प्रोडक्ट की, उसकी डिजिटल मार्केटिंग होगी। सर्विसेज की आप ब्रांडिंग कर सकते हो कि यार आप उसकी सर्विसेज को बेच सकते हो, पोस्टर लगा सकते हो, राइट। तो ये चीज जी, तो यहां तक क्लियर है व्हाट इज गेस्ट पोस्ट, एग्री? चलो भाई दोस्त आप बैठ जाओ, डन। ऐसा कहना कि अभी आ जाएगी गेस्ट पोस्ट से ट्रैफिक, बेवकूफ़ी है। हमें यह लगता है कि हम किसी के गेस्ट पोस्ट करवाएंगे और ट्रैफिक आ जाए। देखें, ये कोई गेम यूट्यूब वाली नहीं है, ये स्लो रैंकिंग प्रोसेस है, इससे आपका गूगल में साइन बहुत अच्छा जाता है। अब मैं आपको विदाउट चैट देखे, विदाउट बात किए मैं आपको बता सकता हूं कि जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे थे वो स्टोर था, कोई स्टोर ही था ना, मुझे आपकी बात से ही आइडिया हो। स्टोर्स वाले को बूस्ट चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। मेरी मिसाल ले लें, मेरा स्टोर है किसका? कुर्सियों का। अब मैं उसको कहूं कि यार इस कुर्सियों का मैं आर्टिकल लिखता हूं, साइट्स पे लगाता हूं, असल में ना स्टोर वाले को आपकी गेस्ट पोस्ट या आपकी लिंक बिल्डिंग से कोई सरोकार नहीं है। अभी जिन्होंने बैच 12 में किया हुआ था, मैंने बताया भी था, बड़ी डिटेल से बताया, इसको सिर्फ और सिर्फ वो स्टोर वाले को गर्ज है तो कुर्सियों के कितने मैसेज आए हैं, कुर्सियों की कितनी क्यूरीज आई हैं, कुर्सियां कितनी सेल हुई हैं, उसको अपनी किस चीज से गर्ज है कि मेरी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है। आप उस अगर गेस्ट पोस्ट के बारे में बात कर रहे हो, समझ ही नहीं आना। अभी यहां देखो, सारे लोगों का मकसद है विदाउट मी, राइट। मैं अपने आप को निकालूंगा, हम सबको डालते हैं, अब हम सबको ऐड करते हैं। अब हम सबका मकसद आज की इस सारे कोर्स का क्या है, या इस सारे मीटअप का, कि हम ग्रो कर जाएं, हम पैसा कमाएं। इस तो अलावा कोई मकसद है? कोई कहे नहीं मैं तो पैसा कमाने नहीं आया, या मेरा पर्पज ये नहीं है, झूठ बोलेगा ना वो खुद से। अब इसी तरीके से क्लाइंट चाह रहा है कि वो उसकी चीज बिके और ये कह रहा है गेस्ट पोस्ट कर लो तुम्हारी ट्रैफिक बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, गेस्ट पोस्ट से ट्रैफिक उसी टाइम नहीं बढ़ेगी, आप महीने में भी नहीं बढ़ा सकते, राइट ना। ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलता है। वो ऐड चलाएगा, ऐड जब वो पैसे लगाएगा ना, मिसाल ले लें, आपने किसी को पैसे दिए हैं, काम हो जाता है ना, रिश्वत देते हैं। जब फेसबुक हम पैसे खिलाएंगे वो एग्जैक्ट आपको पेड ट्रैफिक दे देगी। जब वो एड्स बंद होंगे देन नथिंग। मसलन आप कह लो कि आपने एक पेज बनाया, उस पे पेड फॉलोअर्स ले लिए, क्या लिए? वो बन गए 10,000 फॉलोअर्स। कितने? 10,000 पेड फॉलोअर्स ले लिए। उससे बेहतर नहीं था कि आपके 700 ऑर्गेनिक ही रहते? मेरी बात नहीं समझे आप, मेरी बात पे तवज्जो दें कि 700 आपके प्योर हो, जो आपके पास ही रहे हमेशा, जो आपने 2-2, 4-4, 5-5 करके बढ़ाए, और एक आपने एक हफ्ते में 10,000 फॉलोअर ले लिए, 7,000 पे लगाया। वो 7,000 आपके फॉलोअर आपको नजर तो आ रहे हैं, लेकिन काम का एक भी नहीं। आप जब पोस्ट लगाओगे 2 लाइक 3 लाइक, एक आपके कजन का, एक आपका, एक आपकी अम्मी का, बस। अगर आपके 700 फॉलोअर हैं, वो लोग हैं जो वो उस फील्ड है। अब वो जो आपका स्टोर था, आप उस स्टोर की रेलिवेंट गेस्ट पोस्ट करवाते हैं। आप कहते हैं कि आपके स्टोर का जो लिंक है ना, वो उस दुनिया के लोगों के पास गया है जो उस आपकी फील्ड के, आपके कैसा गूगल में साइन गया। मैं ये नहीं चाह रहा आपकी चीज होगी। अब alibaba.com आपने देखा है, उसको मेरे से गेस्ट पोस्ट करवाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत है?
उन्होंने की लगे, लेकिन वो फिर भी करवा रहा है। हत्ता कि अलीबाबा कितना बड़ा स्टोर है, दुनिया वहां से चीजें लेती है। तो आपको उसको ये भी समझाना है, ये जब स्टोर्स हंटिंग में हमारे लेक्चर होते हैं बताते हैं कि ये गेम गैस पोस्ट की ओर है। अगर आप किसी को बूस्ट देना चाह रहे हैं तो आप पेड ऐड की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ उसे रिकमेंड कर दें, मशवरा दे दें, और गैस पोस्ट का उसे बताएं कि एक ऐसा साइन है जिससे गूगल आपको वैल्यू देगा, वो आपके स्टोर्स की हेल्थ के लिए, आपके स्टोर्स की अथॉरिटी के लिए बड़ा बेस्ट है। मैं आपको सिर्फ इस चीज पे गाइडलाइन दी, बाकी उसकी प्रोडक्ट बेचना डिजिटल मार्केटर का काम। वरना वो इंग्लैंड से है तो उसे कहें, वो कुर्सियों वाला, परफ्यूम वाला, जो भी, उसे कहें इंग्लैंड में जौन से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्ट भेजो, उन्हें कहीं अपनी वीडियो लगा दे, उसे 2-2 लाख रुपए सबको दे, $500-500 $1000 दे, वो उनकी वीडियोस लगाएं, उनका नंबर लगा दें, और इंग्लैंड के लोग उसकी वो एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो देखेंगे, उधर उससे कांटेक्ट कर लें, सिंपल, उसकी चीजें बिक जाएंगी। उसको आप गैस पोस्ट दोगे, गैस पोस्ट करवा रहे हो आप अमेरिका की साइड पे, अमेरिका की साइड वाले वो कोई आर्टिकल पढ़े और उसको वो स्टोर पे वो चीज चाहिए हो तो वो उस पर क्लिक करे तो अमेरिका, जो इंग्लैंड, तो अमेरिका रक्षा से लेके जाएगा। वो उस रीजन में खेल ही नहीं रहे। तो हमने उसको ये भी एक्सप्लेन करना है, क्या वहां पे किसी सोशल मीडिया जिसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है उसको अपनी प्रोडक्ट भेजो, उसे को वीडियो लगा दे, पैसे उसको दे दो, सारे पैसे उसको दे दो, वो सही रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, सेल जाने लगेगा। ठीक है। अब जैसे सवाल आपका था फेसबुक के स्कैम हो रहा है, राइट। अच्छा, एक और चीज, जिंदगी में धोखा आना बड़ा जरूरी है। कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या कुछ लोग नहीं करेंगे। धोखा बहुत जरूरी है। अब आपके साथ फेसबुक पे स्कैम हो जाए, आपके साथ फेसबुक पे फ्रॉड हो जाए, आपके साथ कोई आपको लूट ले तो कोई बात नहीं। हाँ, हम आपको ये प्रिकॉशन बताएंगे कि आप किस तरीके से स्कैमर से बच सकते हैं। अब हम उसकी कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि उसकी बचने की क्या वजूहात। जैसे बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो उसकी स्टार्टर जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है, वो हमें उसकी कम्युनिकेशन से पता चल जाता है कि बंदा क्या है। ये सारी चीज़ें ना आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी, यानी कि तजर्बे के साथ आएंगे। जैसे आप एक छोटी सी मिसाल लें, अगर हम जब 10th क्लास में थे, हमारा एक्सपोजर कुछ, जब हम 16वीं जमात में हुए हमारा एक्सपोजर कुछ और हो गया। यानी कि पहले हमें सब लगता था कि दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी रंगीन है। जैसे एक आसान मिसाल हम ले लेते हैं, जैसे हम छोटे थे, जैसे मैं भी छोटा था, तो मैं अपने मामू के घर चला जाता था, फूफो के घर बहुत दिन रह आता था। लेकिन जैसे थोड़े बड़े हुए तो अब हम नहीं जाते। क्यों? पता लग गया कि शऊर आ गया ना। अब बात मेरी समझ रहे हैं ना, शऊर आ गया ना सर। इसलिए छोटे होते हैं तो हम कर रहे होते हैं। सेम ऐसी जब आप स्टार्टअप में होंगे लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं आपको 40 बातें कर दूं कि इस फ्रॉड से आप बच जाएं, लोग ऐसे बात करेंगे। 2-4 आपको एग्जांपल्स भी स्क्रीन पे दिखा दूं कि ये सीन है। और भाई फ्रॉड वाले बंदे तो अलग फ्रॉडी तैयार करते हैं, हर हफ्ते में, हर महीने में इतनी फ्रॉडियां चलाकियां स्टार्ट करते हैं। देखिए उनका काम है फ्रॉड करना। आप सोच भी नहीं रहे होंगे वो सोचेंगे। अब मैं आपको बता दूं इस तरीके से फ्रॉड होता है। मे भी वो इस तरीके से फ्रॉड ना हो, मतलब आप कहें नहीं फ्रॉड का एक ही क्राइटेरिया वो ये है, आपने वो सेट कर लिया, आप उसी क्राइटेरिया पे खेलते रहे, सोचते रहे, वो आए वो किसी और क्राइटेरिया से आए। तो फ्रॉड को हम जितना भी करने, ये आपको जैसे वक्त गुजरेगा और आप चालाक होते जाएंगे। जिस तरीके से आप क्या होंगे, चालाक, बात समझ आ रही, आपको पता चल जाएगा। बाकी आप ना जब, हाँ, आप जब 10 से 15 ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे, 10 से 15 डिफरेंट लोगों के साथ बात कर लेंगे, समझ आ रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा बंदा वाकई ही क्लाइंट है जेन्युइन और कौन सा एमए आया है, बातें शातें करके निकल गया। जैसे अभी मैं 2-3 नाम ले लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। जैसे कोई आता है फेसबुक के, वो कहता है टेलीग्राम, टेलीग्राम पे क्या है, स्कैम। कितने लोग आते हैं, कहते हैं मैं आपको 20 पेजेस लिखवाने हैं, $2000 देने हैं, तो आप हमारी ये $61 फीस सेंड कर दें इस अकाउंट। क्या है, फ्रॉड। तो कुछ ऐसे हैं, कुछ लोग आपके साथ गोरे की तरह ही बात करेंगे, काम कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद कैश सेंड कर देंगे, तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। यार मैं तो इसको सोच रहा था ये गोरा है, पता लग गया ये तो जनाब बशीर है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा। बाकी ये स्कैमिंग जिंदगी में बड़ी जरूरी है। आपके साथ धोखा होगा, आपके साथ फ्रॉड होगा, आप किसी लॉस में जाएंगे तभी आप किसी फायदे में आएंगे।
एक मिसाल आपको सुना देता हूँ। आप देखिएगा कि 2022 की बात है, अब तक 21 में मेरी अच्छी अर्निंग थी, बहुत अच्छी, लेकिन मुझे 1 साल हो गया था काम करते हुए, 2 साल। फिर 2022 में ना मैं आपके एक फ्रॉड की इंतहा सुनाता हूँ कि उसने मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाया। मैं एक बंदे से ना ऑर्डर कंप्लीट करवाया, मैंने मुझे एक वेबसाइट मिली, क्लाइंट ने मुझे कहा दो, मैंने ना लोकल प्लेटफॉर्म पे ना जैसे फेसबुक है, मैंने इस पर पोस्ट लगाई कि मुझे ये चीज़ ऑर्डर कंप्लीट करवानी है। वहाँ पे ना गोरा था, मैंने उसके प्रोफाइल को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसके साथ बात की, उसकी टोन इतनी ज़बरदस्त थी बाजी, इतनी ज़बरदस्त थी कि कमाल, मतलब बात करके बड़ा ही अच्छा फील हुआ कि यार कमाल है गोरा। वो एडमन था। मैंने कहा यार आप ना मेरा काम कंप्लीट करवा दो तो मैं आपको जो है पैसे सेंड कर देता हूँ। कहता ठीक है कोई इशू नहीं है, आप जो है आर्टिकल लगवा लो। मुझे ना वो वेबसाइट अल्लाह जानता है वो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी, लेकिन वो गोरा कह रहा था मैं आपको दे दूंगा। मेरा कोई क्लाइंट बांग्लादेशी होगा या पता नहीं कहाँ का होगा, जर्मनी का होगा। मैंने ऑर्डर लगवाया और ऑर्डर लगवाने के बाद ना मुझे उसने पैसे भेज दिए, किसमें भला, जैसे भी क्लाइंट ने मुझे देने थे दे दिए। फिर आगे जो बंदा था ना गोरा, मतलब जिसके साथ मैंने काम कंप्लीट करवाया था एडमन के, उसको जो मैंने ना बातें की, मैंने कहा चलो पेपाल अकाउंट भेजो, क्योंकि बाहर तो पेपाल ही चलता है या पायनियर। तो कहता नहीं मेरा जो है आप जैस कैश कर दो। तो मैं बड़ा ही परेशान हुआ, मैं कहा यार तुम इतनी देर मेरे से प्रोफेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश में बात करते रहे हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे पहले बता दो तुम पाकिस्तानी हो। खैर उसने कहा कोई बात नहीं मुझे जैस कैश कर दो। अच्छा मैंने वो जैस कैश कर दिए, जो भी उसने अकाउंट नंबर दिया। जब मैंने फुटबॉल खेल के आया, मगरिब के बाद नमाज पढ़ के मैं बैठा, तो मैं ना देखा कि वो ऑर्डर जो था ना वो लिंक रिमूव हुआ, यानी कि मैं इसकी वीडियो लगा दूं, शाम को जब ये जली जाए मैं रिमूव कर दूं। अब मैं उसके नंबर पे ना कॉल करूं जो उसने मुझे दिया था जैस कैश का, जिस पे मैंने किए थे, फेसबुक से उसने मुझे मैसेंजर से ब्लॉक कर दिया। मैं उस पर कॉल करूँ अस्सलाम वालेकुम यार तुम कितने गंदे हो, तुमने मेरा लिंक रिमूव कर दिया। ये तो वो कहता यार वीरे तू कौन है। मैं कहा तू मेरा लिंक रिमूव करता गैस पहुंचता, तू वो तो डू फॉलो मैंने दे के इंज किया। वो कह रहा यार हम जो है ना वो लियाकतपुर अड्डे से बात कर रहे हैं, ये अड्डे में जो दुकान है ना उसका नंबर है, वीरे इतने कोई नहीं। मैंने कहा तुम जैक बने हुए, कहता केड़ा जैक। मतलब आप अंदाजा लगाएं स्कैमिंग किस लेवल की। मैंने उसको सारी बात बताई, मैंने बड़ी कॉल्स की, मेरी रात 11 बजे बात हो गई। कहता मेरी गल सुन तू बहुत काला की तेरा रोला किन्ने दा। मैं कहा रोला है कि 6000 रुपये। कहना तू इन्ने साढ़े लोड आया हो गया, किन्ने बंदे आए तेरिया काला विचों आके मैं लोड करने सी जैस। कहता इतना तो 100 दुनिया आदि, पता नहीं केड़ा जैक आया होना। बात को समझ आई कि मुझे क्या पता कौन सा जैक होगा। मैं कैमरा तुझे ऑन कर दूंगा, ये लियाकतपुर है, इतने दूर है, इतने किलोमीटर है, आ जाओ दुकान से जैक पकड़ लो। आप समझ रहे हैं बात को कि मैं हैरान हो गया यार कैसे लोग कमीने हैं, लोग इस लेवल पे भी आके स्कैम कर जाते हैं। मतलब हम सोच इधर रहे होते हैं, बंदे उससे आगे खेल रहे होते हैं। तो ये आपको आएगी वक्त के साथ चला। अब मुझे भी ये चीज़ होके ही समझ आई, अब मुझे क्या पता था कि ये सीन हो जाएगा। एनीवेज ऐसे ही है वो लोग, ये आपकी तरह आपका तो 50,000 का, वो यहाँ पे एक स्टूडेंट आया हुआ था। लोग क्या करते हैं मैं आपको बात बताता हूँ, बैठ जाओ। जैसे ये 2 बाजियाँ हैं, इन एक बाजी ने आपको मुझे आउटरीच किया, एक बाजी ने कहा मुझे ये साइट चाहिए, हत्ता कि वो किसी के पास नहीं होगी, वो उस भाई की साइट होगी या उस बाजी की साइट होगी। अब इन्होंने मिलके करना है, चेक करो इनके तरीके। अब नई चीज़ें वारदात है ना, सुन लो। बाजी ने मुझे साइट दी कि ये चाहिए, और मैंने जब वो चेक किया तो कहीं नहीं मिल रही, फेसबुक पर गया किसी के पास नहीं। मैंने ईमेल की ना बाजी को, तो बाजी ने कहा हाँ $20 में दे दूँगी। कितने में? वो कहे नहीं मैं मुझे $100 में ही मैं तुम्हें दूंगी, $100 मैं तुम्हें दे दूंगी। तो जनाब ये सारा सीन डन। अब इसने कहा नहीं मुझे 5 साइट्स चाहिए। कितनी? 5 वेबसाइट्स चाहिए, और अगली साइट्स के लिए मैं आपको $150 दूंगी। इसने मुझे कहा $50। मैंने इसको ईमेल दोबारा करता गया और मुझे उन्होंने 5 साइट्स का ऑर्डर तकरीबन दे दिया 1.5 लाख में। कितने में? इसने कहा 1.5 लाख में आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन मैं ना मुझे नहीं पता, तुम मेरे से धोखा ना कर जाओ। ये बाजी मुझे खुद से ही कह रही कि तुम ना फाइवर पे आ जाओ, तुम्हें मैं फाइवर पर ऑर्डर देती। मैंने कहा ठीक है, फाइवर पे तो और सिक्योर है। अब बाजी ने मुझे फाइवर पे 1.5 लाख सेंड कर दिया, डन, ऑर्डर लगा दिया 1.5 लाख का। मैंने अब इसके बाजी को कितने देने थे? 50,000 में काम होना था ना। मैंने बाजी को, इन्होंने कहा मैं जैस कैश पे ही काम करती हूँ या इजी पैसा है जैसे भी बैंक में। मैंने इसको 50,000 तो भेज दिया क्योंकि ऑर्डर भी तो लाइव करवाना था। इसने मुझे 1.5 लाख किसको भेज दिया? फाइवर में। फाइवर पे जब भी कोई ऑर्डर कंप्लीट होता है ना तो 180 दिन टाइम होता है। कितने दिन? क्लाइंट पैसे वापस खींच सकता है।
अब मैंने जब उसको 50,000 दे दिया जायज़ कैश में और बाजी ने मुझे 1.5 लाख दे दिया, शाम को बाजी ने पीछे खींच लिया, 50,000 भी मेरा, बाजी दोनों ने 25,000 बांट लिया। आई थिंक आप समझ रहे हैं। अब अंदाजा लगाएं, वो बंदे को ऑर्डर लगा 3 लाख का क्लास में। मैंने कहा भाई मैं नहीं कह रहा, फिर भी आप सोच समझ लो, मुझे इस चीज में नहीं लग रहा कि एक दिन में 3 लाख का तुम्हें ऑर्डर लग रहा है। उसने कहा लाख रुपए सर मैंने एडमिन को देना है, 3 लाख रुपए मुझे 2 लाख मुझे बच जाएगा। मैं कहा वीरे देख लो, मैं इस चीज की श्योरिटी में नहीं हूं, बाकी समझ लो अगर आपका माइंड है, मुझे इस तरह कोई समझ नहीं आ रहा। अच्छा खैर, उसने 1 लाख रुपए अपनी मम्मा से लेके पता नहीं उसने क्या बेचा, क्या सीन हुआ, और उसने सेंड कर दिया। 3 लाख रुपया वापस गया। वो हुण ना रोवे ना हसे, वो क्लास आवे भी ते खलो जावे ना, वो बैठे, तो वो चीज़ हो जाती है। समझ आ रही? अब लेवल समझा है आपने? मतलब ये अजमल है ना, अजमल खुद, अगर हम अजमल से खुद बात कर रहे हैं तो स्कैम नहीं होगा। आप मेरे से बात कर रहे हो ना, स्कैम। आप मेटा चीवर आए हो, कोई मेटा चीवर में और तीसरा बंदा आया है, वो कहे मैं आपको सर के थ्रू कोर्स करवाता हूं, कितने में? 16,000 में। सर की फीस कितनी है? 30,000। कितनी? आप मुझे 16,000 रुपए दो, गुफरान नदी से कोर्स कर लो। आपने कहा अच्छा 30,000 वाला काम कितने में हो रहा है? आपने उसको कितने से कर दिए? 16। आपने कहा अच्छा तुम करो। कहता नहीं मेरा सारा तल्लक है, तो मैं 16,000 से करा दूंगा। डन। और मेरा क्राइटेरिया कितना है? डन। अब उसने फीस लेके, वो तो तीसरा बंदा है ना जिसने आपको दिया, वो हो जाए दरमियान में से तितर, और आप आ जाए रिसेप्शन पे, जी असी तो 16 किता है सेंड, तो बंदे ने ले आओ। अब वो तीसरा बंदा जो हो ना, वो मसला खराब करेगा। मेरा डायरेक्ट एडमिन के साथ अजमल के साथ लिंक है, तो स्कैम के चांसेस कम है। मैं जब भी अजमल के साथ डील करूं, मैं अजमल को बता दूं कि पेमेंट मैं आपको 48 से 72 घंटे के बाद करूंगा, ये क्राइटेरिया है। और एडमिन को इसको बता दूं मेरा क्लाइंट न्यू है, अगर क्लाइंट पेमेंट ना करे तो तुम क्या कर देना, लिंक। सिंपल। ये मुझे क्लाइंट पैसे देगा वट एवर, जितने भी दे, जो आपका बनता होगा मैं आपको सेंड कर, अगर ना दे तो भैया आप क्या कर देना, रिमूव। कुछ साइट की पॉलिसी ऐसी है, वो कहती नहीं मैंने पहले पैसे ही दे, तेरा क्लाइंट भजे तो भजे, हम क्यों रिमूव करें। कुछ बहुत ही चंद % ऐसे लोग हैं, 5-7%, बाकी सारे आफ्टर वर्क ही होते। क्लाइंट आपको दे देगा। ऐसा भी होता है क्लाइंट आपके साथ डील कर ले, आर्टिकल लग जाए तो फिर पेमेंट ना करें, आप रिमूव करवा दें। आप एडमिन के साथ बात इस वे में करें कि मैंने आगे से लेके आपको देने हैं, तो आप स्कैम से बच जाएंगे। तो आपने ईमेल देखनी है ना, info@ajmal.com ही है। अगर अजमल में आगे जैक बैठा हो, आपको ये बाजी कहे मैं तुम्हारा काम कंप्लीट करा देती हूँ, मिसाल ले लो, गोरा कौन है? ये वाला है, ठीक है, ये गोरा आपको मिला है, उसने आपको आर्टिकल दिया, आपने इसको दे दिया। अब ये आपने इसको आर्टिकल दे के पैसे भी दे दिए, इन्हें उन्होंने आर्टिकल दे के कह देता है कि मैंने पिछों पैसे लभे ही नहीं, बाजी पिछों गैप हो जाए, तो आप एडमिन को ईमेल करोगे। इसलिए आप ऐसा तो किसी को तीसरा, ऐसे ही होता है ना मोहब्बत में भी, तीसरा बंदा आता है, पढ़ता है ना रोला। बात समझ आ रही ना बेटे? आपके चांसेस कम हो जाएंगे जब आप डायरेक्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही ना? तो ये सारा सीन। हमारे पास भी क्लाइंट आया है, उसने एक स्पेसिफिक वेबसाइट मांगी है कि मुझे ये वाली साइट चाहिए। ओके, इसका भी अच्छा। हम वो लिंक लेके फेसबुक पे चले जाते हैं और वहाँ पे करते हैं कि मुझे एक डिमांड करते हैं कि जिसके पास ये साइट है वो मेरे से कॉन्टेक्ट करे। वहाँ पे हमारे साथ स्कैम के चांसेस हैं। एक और बात, क्लाइंट आपको कहे ना मुझे फलानी.com चाहिए, आप कहें हाँ जी मिल जाएगी, आप खुद आउटरीच करें। आप जब स्कीना से, फरजाना से, समझ आ रही है, नज़ीर से पूछेंगे तो नज़ीर आपको पुट्ठे राह ही दसेगा। आप कह दें कि मेरे पास ये वेबसाइट है, 100 है जिनके साथ मेरे खुद के राब्ते हैं, इनमें से देख लो जो तुम्हें चाहिए वो मैं आउटरीच करके ही दूंगी। बेहतर नहीं है? आपको मेरी दस्तरस में, अब आप जाएं, मिसाल ले लें बर्तनों की शॉप पे, आप उसे कहें यार मैंने ना बेड भी लेना, वो बर्तन वाला कहे मैं बेड पैक करा के इत्थे ले आना, तू इत्थों वेख, इत्थे खलो, मैं बेड लेके आया। बात मेरी समझ रहे? और बर्तनों वाला का काम नहीं है, उसके पास सिर्फ बर्तन ही है। आप कहो नहीं, वो कहे नहीं मैं इधर बेड सारे लगा देता हूं, तुम्हें जो पसंद है ले लेना, उधर से कमीशन ले ले। बात बनती जुड़ती नहीं होगी।
आप कह दें हाँ भाई, वो कहे ठीक है आप पहले बर्तन सेलेक्ट कर लें, ये मेरे पास चीज़ें हैं, बात समझ आ रही। अगर वो वाली चीज़ें चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, सजेशन दे दो, नहीं तो आप वहाँ पे एक बार रुक जाएं, आप कहें खुद आउटरीच कर लें, वो साइट ढूंढ लें। आज एक बंदा मांगने वाला है, कल कला को 10 बंदे मांगने आ जाए, आउटरीच करके उसको भी शीट में ऐड। ओके, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, और इसके अलावा सवाल थे कौन सी प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है काम करने के लिए। अब यहाँ पे ना एक और बात सुन लो, अब एक और बात थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है और कौन सी स्किल बेस्ट है। अब किसी भी बंदे के पास चल जाओ, वो अपनी बात ही करेगा ये स्किल सबसे बेस्ट है। सेम अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो फेसबुक सबसे फ्री है। जैसे कि जितने लोगों के भी अभी बच्चे पास आउट हुए, मैंने सबको ये रिकमेंड किया स्टार्टअप कहाँ से ले, फेसबुक से। फेसबुक ऐसा है जहाँ से मैंने पूरी स्टोरी भी अपनी बताई है कि हमारी पूरी टीम ही फेसबुक से बनी। तो टीम बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग और ये सिस्टम को कैसे मैनेज किया, ये फेसबुक ने ही हमें सिखाया। तो अगर आप भी स्टार्टअप ले रहे हैं तो फिर आप फेसबुक से स्टार्ट करें, और सेकंड स्टेप आपका किस पे हो, लिंक्डइन पे। थर्ड स्टेप किस पे हो, फाइवर। बात कोई समझ आ रही मेरी? तो ये आप फेसबुक से स्टार्टअप लें, उसके भी तरीकाकार। इसके अलावा एक दो और लोगों के सवाल थे, फिर हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते। ये ना मैं आपको बताता हूँ, सास होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सास स्टैंड फॉर, मिसाल ले लें ये बाजी हो, इस बाजी की एक बहुत बड़ी कंपनी हो, इसके पास 60 लोग काम करते हो। डन, मेरी बात सुन लें। ये बाजी कहे कि आप मुझे ऐसी वेबसाइट दो जहां पे सॉफ्टवेयर सेल होते हैं, मतलब मुझे सॉफ्टवेयर खरीदने हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। क्या खरीदने हैं? सॉफ्टवेयर, कि जहां पे मैं अपनी टीम की तनख्वाहें मैनेज कर सकूं, इनका टाइम मैनेज कर सकूं, जो है अकाउंट्स के सिस्टम, फाइनेंस के, ये चीज़ें। तो वो वेबसाइट जहां पे स्टोर जो है सॉफ्टवेयर बिकते हों, ऐसी वेबसाइट के साथ आप लिंक बिल्डिंग उनकी करवाएं। एक साइट है वो जहां पे आर्टिकल छपते हैं, ब्लॉग्स, वो ब्लॉगिंग साइट्स है, इंफॉर्मेटिक। सास पे क्या होगी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। वो आप लिखेंगे राइट फॉर अस प्लस सास, तो सारे सास के ब्लॉग्स खुल जाएंगे। समझ आ रही? उन वेबसाइट्स पर कोई सर्विसेज नहीं है, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज है, कि मतलब ये चीज़ ले लो, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये बेहतर है। ये जो है जैसे हम कोई गूगल शीट यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, उसके लिए उन्होंने बेहतर प्लान किया। जैसे अभी हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं ना, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, तो वो लगाते हैं क्या भला, थंब, हाज़री, तो वो हाज़री हमने ऑनलाइन की हुई है। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी तो सॉफ्टवेयर है ना, आखिर वो सॉफ्टवेयर भी तो हमने किसी कंपनी से लिया है, किसी वेबसाइट से परचेज किया। तो वो नहीं, ये इंक्लूड हो जाता है, मतलब बस इसकी टाइप्स डिफरेंट है। जैसे स्पॉन्सर्ड गेस्ट पोस्ट है, जैसे प्रेस रिलीज गेस्ट पोस्ट है, जैसे सास है। हाँ, लेकिन मैंने खुद ही सवाल कर दिया। स्पॉन्सर्ड ये है कि मतलब आपने किसी को पेड पैसे देके उसकी एड चलाई हुई है, तो स्पॉन्सर्ड। जैसे आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, शाहिद अफरीदी है, तो अभी मैं नाम लूंगा, बुम बुम बबल, किसने की? शाहिद अफरीदी, डिंग डोंग। इस तरीके से हमने किसी चीज को स्पॉन्सर कर दिया। इसी तरीके से आर्टिकल भी स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं, कि कोई भी गुफरान हादी आर्टिकल ओपन करता है तो आपका आर्टिकल उसके मत्थे में सीधा जाए, हर बंदा आपके आर्टिकल, तो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट में आ जाए। जो एड लगाई होगी वो टॉप पे ही दिखेगा। डन, चलें। राइटिंग के बारे में क्यों बात नहीं करते ज्यादा? पहले भी मैंने ऑब्जर्व किया, मेरी आपने एक सिटिंग हुई है, तभी आपने ये कहा कि गेस्ट पोस्टिंग ज्यादा बेहतर है, कंटेंट राइटिंग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है। अच्छा चले मैं बता देता हूँ, ठीक है ठीक है। आप ज्यादा सोचते हो ना गेस्ट पोस्टिंग में कंटेंट मेरा ऐसा है, सेम है। असल में आपने पेड कोर्स किया है? नहीं, मेरी कोर्स की क्या इन्फॉर्मेशन देनी ही आई थी आपके पास, अब मेरी आपसे सेटिंग हुई। असल में मैं बताता हूँ, देखिए ना, जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं जी। आप पहले सवाल करें। इन दोनों में अगर कोई फील्ड सिलेक्ट करना चाहे तो हमारे लिए कौन सी? मैं तो अक्सर बाजियों को कहता हूँ कि आप राइटिंग ही करें। जिन्होंने जल्दी पैसे बनाना है, जिन्होंने स्टार्टअप करना है और विद इन 15 डेज करना है, वो बाजियाँ राइटिंग करें। असल में मसला ये है, यूट्यूब पे बात कुछ और, मैं इसलिए ये सेशन रखा कि लोग खुल के मेरे से बात कर सके। इसीलिए तो रखा कि हम एक दूसरे को करीब से जाने। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो यहाँ पे आते हैं ना, उसको हम राइटिंग पहले ही, सबसे पहले क्लासेस ही राइटिंग की होती हैं, उसको हम पहले दिनों में करवा के, कितने ऐसे ही हुआ था नमान, राइटिंग की भी साथ उतनी ही बराबर। असल में ना, अगर हम दोनों चीज़ों को मेजर देखें ना, तो मेजर जिससे ज़्यादा पैसे बनते हैं, जिससे बड़ी क्वालिटी में पैसे बनते हैं, वो गेस्ट पोस्ट है। मतलब मोटा माल आता है। और आपको पता है, जहाँ पे
थोड़ा भारी हाथ होगा, तवज्जो उधर होगी। ये नहीं कि राइटिंग पे नहीं है। बहुत ज्यादा जेन्युइन राइटर्स हैं, वो बहुत रेयर है। आपको पता है इतने सारे जो आए हैं चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ, और हम किसी से भी बात करेंगे ना तो वो यही कहेगा कि नहीं अब तो मतलब कि जेन्युइन को तलाश करना, फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत ज्यादा। हाँ। हमारे कितने ऐसे राइटर थे जो मैनुअल थे और अब वो बेईमान हो गई चैट जीपीटी से। तो काम जब आसान हो गया, क्लिक करने से काम हो जाता है, तो रोला ही केड़ा रह गया। सर मेरे अपने घर वाले मुझे ऐसे कहते हैं, मतलब मुझे शुरू से शौक था कि मतलब राइटिंग का है, तो इवन मेरा भाई मुझे कहता है इतना सब कुछ आ गया, तू बैठी मैनुअल लिखती रही, कुछ आ रहा तो चैट जीपीटी खोल मार करे, मतलब वो रह ही नहीं जाके कोई जेन्युइन मतलब हो सकता है या कुछ राइट कर सकता है। अब लोगों के पास इतनी आसानी आ गई, वो कहते बस क्लिक कर। बहुत ज्यादा वैल्यू है आपकी अगर आप मैनुअल है, लेकिन इधर नहीं है, गोरों में है। गोरों का कोई ब्लॉग खोलो मैनुअल ही नजर आएगा, उत्थे स्कीम मशीनरी नहीं चल रही, उत्थे कहते हैं बंदा ही चले। बट आपको वो देखना है, राइटिंग पे भी हमारा उतना ही फोकस है। असल में ना चीजें चेंज हो गई हैं। अगर मैं इस बंदे को कहूँ ना मैं आपको एक चीज 1 साल में करवाऊंगा, मैनुअल कितनी, आपका ना 1 साल सुन के ही आपने डाउन हो जाना है। अगर मैं आपको कहूँ मैं आपको एक ऐसी टेक्निक विद इन 7 डेज, मैं आपको 7 डेज में ऐसी चलाकियां, ऐसी टर्नैलियां बता दूं कि आप 7 डेज में उसको बीट कर सकते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उसकी तरह दिख सकते हैं, कॉपी बन सकते हैं उसकी, तो आपको वो अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे आजकल हम, आप माने ना माने, हमने जब भी कोई वीडियो देखनी हो हम देखते हैं कितने मिनट दी, फिर मैं नहीं। तो जब आपको पता चला मैं 1 साल में आपको मैनुअल सिखाऊंगा, इतना जो कोई बहेगा साल आ जाओगे सर जी, साल टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए वो 7 दिन के अंदर ही कराते हैं। ज्यादा जोर इसलिए नहीं देते। अब मेरी जो ज्यादा एक्सपर्टीज है वो गेस्ट पोस्ट पे, ये नहीं कि राइटिंग पे नहीं है, लेकिन राइटिंग उससे हट के है। हमारे पास इस टाइम पे 60 राइटर बैठे हैं जो आज अभी काम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। सब बहुत अच्छे हैं, हम काम भी करवा रहे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। उतनी बात सोशल मीडिया पे या वैसे होती है जितनी कि उसकी जरूरत है। बाकी हमारे बैकलिंग से या वेबसाइट से पैसे या एडसेंस से पैसे आ रहे हैं, बात समझ आ रही। तो ये सारा सीन है। बाकी राइटिंग बाजियों के लिए ज्यादा सूटेबल है। एक तो ये है कि वो चिपकू होती हैं, बैठी रहती हैं, मेहनत करती हैं, और दूसरा ये है कि उनके लिए सूटेबल है, आसान है अगर थोड़ी बहुत वो पढ़े लिखी। सही है, तो उतनी ही हम बात करेंगे, इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। चलें करें आज शुरू। ये मेरे ख्याल सवाल जवाब और भी किसी का है पूछें। सर आर्टिकल देख के पता चल जाता है कि ये जीपीटी से लिखा हुआ है या जैसे है इस तरह का? बिल्कुल ऐसे पता चल जाता है। अब तो देखें जैसे हम फील्ड में पुराने हो जाते हैं ना, तो हमें देखते ही पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक मिसाल देता हूं। लाइट्स चल रही हो, क्या हो, एक वैसे ऑटो सजेशन है ये, लाइट चल रही और एकदम लाइट बंद हो जाए और आपकी जो है वो जिसे हम उर्दू में बुरकी बोलते हैं ना, इंग्लिश में उसको क्या बाइट, वो आपने नवाला तोड़ा हो और सालन के अंदर हो और लाइट चली जाए और आप वो नवाला उठाएं और कान में डाल लें, बिल्कुल फिट जाएगा आपका। एंड आपको ये भी पता कब खोलना है, कितनी नजदीक आ गया। तो सेम जब आप राइटिंग कर रहे होंगे, आप 100 आर्टिकल्स लिख चुके होंगे, आप आर्टिकल खोलेंगे, आप देखेंगे अच्छा चैट जीपीटी, उसकी जो है वो स्ट्रक्चर ही कुछ और टाइप का होगा। मैनुअल बंदे की चीजें और होंगी। आप जो है मशीनरी को लिखेंगे वो मिस्टेक्स नहीं देगा ग्रामर की, बंदा लिखेगा तो ग्रामर की मिस्टेक्स आएंगी, वाज वर इज हैव हैज सारी चीजों की आएंगी। वहां उन्होंने सेकंड फॉर्म यूज की, आर्टिकल की टोन होगी, टोन से पता चल जाएगा। जैसे मैं अभी आपको खड़ा करता हूं, जैसे एक मिसाल है, देखिएगा। आ जाओ दोस्त, आप आ जाओ। आज मैं थोड़ा सा इनको गेस्ट पोस्टिंग के बारे में नॉलेज दें। हाँ चलो वैसे दे दो, देखिएगा आपको भी समझ आ जाएगी। चलो थोड़ा बोलो, व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग एक थर्ड पार्टी काम होता है जिसमें हम एज अ थर्ड पार्टी काम, उसकी उनकी तरफ देखो, मेरी तरफ। गेस्ट पोस्टिंग एक थर्ड पार्टी काम होता है, हम एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं। एक क्लाइंट होता है, एक एडमिन होता है। हमने एडमिन से डील करनी होती है, क्लाइंट से डील करनी होती है कि उसका आर्टिकल हमने एक हाई रैंक वेबसाइट पर लगाना होता है। सही है, बात समझ आई? आपको पता चल गया ना, थोड़ा फर्क नजर आया ना मशीनरी का और मैनुअल का, समझ आ रही? किया इन्होंने भी है, पैसे इन्होंने भी कमाए हैं,
लेकिन आपको गेस्चर से ही बात समझ आ जाती है, टोन से समझ आ जाएगी, लैंग्वेज से समझ आ जाएगी, कॉन्फिडेंस से समझ आ जाएगी, सब चीज़ों से आप। और जब आप उस फील्ड में पंजाबी च कहो ना खुब जाएंगे, रुल जाएंगे, लुट जाएंगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। समझ आ रही है? एनीवेज करें स्टार्ट जी स्लाइड्स। हाँ वे रैंक करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ एसईओ। किसी को आप स्ट्रेटजी बताएंगे तो उसको जीरो से बताएं, और जीरो तो खड़ा है उन्हें हीरो की में बनाना है। क्या हमने नीश सेलेक्ट की है, किस नीश को उसने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, कौन से कीवर्ड्स हैं, उनकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, हेल्थ क्या है, ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, आर्टिकल किस वे में है, और जिस फील्ड में वो कह रहा है उधर कितना कंपटीशन है, सब चीज़ों को देख फिर हम सजेशन देंगे। जी दोस्त, नहीं दोस्त थोड़ा डिफरेंट। एसईओ कंटेंट राइटिंग ही है, कॉपी राइटिंग भी राइटिंग ही है, लेकिन टाइप्स है। जैसे हमारी फील्ड है ना, ऑनलाइन अर्निंग कोई कर रहा है, ऑनलाइन अर्निंग एक टाइप है, लेकिन अब ऑनलाइन अर्निंग में डिफरेंट स्कीम्स हैं। कोई अमेजोन से ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, कोई ईबे से कर रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग से कर रहा है, कोई एसईओ से कर रहा है, कोई मेरे जैसा गैस पोस्ट से कर रहा है। समझ आ रही बात? कोई डिजिटल मार्केटिंग से कर रहा है, कोई ऑनलाइन बच्चे पढ़ा के कर रहा है, बात समझ आ रही? कोई कुरान पाक पढ़ा के कर रहा है। डन, चलें जी करते हैं स्टार्ट जी। ये जी थोड़ी सी लाइट्स ऑफ कर दें ताकि हम सुनेंगे। आपके 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगेगा और हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। राइट, इसलिए है कि बहुत से लोग ऑलरेडी बैठे हैं, फिर आपकी मुलाकात भी करवाएंगे 2-3 शहजादों से। राइट, ये लिखा व्हाई यू चूज मेटा अचीवर्स। ठीक है, यहाँ आप आए हैं तो आप अगर मेटा अचीवर को चूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें कि आप इसको चूज क्यों कर रहे हैं और क्या वजह है कि आप हमें सिलेक्शन देंगे, आप हमें सिलेक्ट करेंगे। एडवांस गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग। देखिए अब बाजी साथ लिखा है ना, गेस्ट पोस्ट के कंटेंट राइटिंग। हमने पीछे पीछे चलना है, लेकिन पहले किसको प्रायोरिटी दी है? गेस्ट पोस्ट। साथ ये भी लिखा हो, लेकिन गेस्ट पोस्ट से पहले करवाएंगे क्या? कंटेंट राइटिंग। तो ये इंशाल्लाह विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है इस बार, क्योंकि हमारे जितने भी पिछले बैच पास आउट हुए हैं, हमने किसी भी बैच में जो है वो विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं करवाया। जैसे बहुत से लोगों को हमने ऑलरेडी क्लासेस तो दी हैं, लेकिन ना बच्चों को काम दे देते थे, वो घर से करके आते थे। इस बार हम जो है सोच रहे हैं कि हम ड्यूरिंग क्लास भी उनको प्रैक्टिस करवाएंगे। जो चीज़ करवाई उसको उसी टाइम ही करवा दिया। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं ना, तो आप भी कह रहे हैं हाथ पकड़ के करवाएंगे, तो सेम एज इट इज। जैसे आपका लेक्चर हुआ था, तो आपकी लेक्चर कितनी देर का था? 2 घंटे, और इस बार हमने 3 से 3.5 घंटे की, ताकि 1.5 घंटा और प्रैक्टिस ऐड की। यानी कि 1.5 घंटा क्लास, आधा घंटा रेस्ट, फिर 1.5 घंटा क्लास। सही है? तो इस बार हमने चीज़ों को क्या किया? विद हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस। मतलब जो चीज़ है वो उस टाइम उधर ही प्रैक्टिकली हो, उस वक्त ही हो। ठीक है, आगे जी एडवांस कंटेंट गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग। एडवांस में हमने क्या चीज़ें की? ईमेल मार्केटिंग। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो शायद हम हर बैच में भी करते हैं। इस बार हमने ना ईमेल मार्केटिंग फॉर वेंडर भी रखा है, फॉर क्लाइंट आउटरीच भी रखा है। जैसे बाजी आपको भी करवाई थी ईमेल मार्केटिंग। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग में ईमेल मार्केटिंग कहीं ऐड नहीं है, लेकिन अगर हम इस मार्केट में जाके ईमेल मार्केटिंग का कहीं कोर्स बाय करें या किसी से हम सीखें, तो वो आपसे 10,000 रुपये चार्ज करेगा। कितने? हाँ, आराम से कर लेगा। इतने तो वो गाहे बगाहे हम देखें ना देखें वो इससे लेगा। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप किसी से ऑनलाइन भी करते हैं तो आपसे 5,000 रुपये लेगा, और वो कम से कम 5,000 रुपये ले तो आपको कितने दिन लगा देगा? हफ्ता तो कहीं ना कहीं। तो आपको ये विद इन 1-2 डेज विद प्रैक्टिस ईमेल मार्केटिंग हमने ऐड की है। जैसे कि मैंने आपको भी कहा हम आपको ये करवाएंगे। तो इस बार हमने क्या किया? ईमेल मार्केटिंग का भी किया। इस बार हमने क्या लिखा है? एसईओ कंटेंट राइटिंग। जैसे ये बच्चियों ने किया है राइटिंग, चीज़ें करवाई भी हैं, प्रैक्टिस भी करवाई हैं। बैच 11 है, 11 तो बैच 13 है, इसमें हमने राइटिंग की सर्विसेज ऐड की। इस बार हमने ना चीज़ों को एडवांस लेवल पे किया है, यानी कि जैसे कोई चीज़ जिसकी स्पीड 80 थी उसको इस बार 120 कर दिया, 100 भी नहीं किया। यानी कि पहले जो चीज़ जिस लेवल पे हम करवा रहे थे चीज़ों को, उससे हमने 120 की स्पीड से चलें। ये ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार चीज़ है। ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी तालीम मैट्रिक है, जिनको कुछ भी नहीं ना करना आता, वो सिर्फ 30 मिनट भी डेली काम करे तो वो कम से कम 1 महीने में 30 मिनट काम करके 3 से
5000 ईमेल एक मंथ में कर सकता है। वो उसमें क्लाइंट्स भी शामिल है और उसमें एडमिन भी शामिल। मतलब वो डेली के सिर्फ कितने मिनट, 30 मिनट भी देना तो विद इन 1 मंथ वो 3 से 5000 लोगों को टच कर पाएगा। तो ये ब्यूटी है इसकी कि आप ये ऑटो पे भी लग जाता है काम। डन। आगे ये पर्सनल ब्रांडिंग ऑन फेसबुक और लिंक्डइन, यानी कि हम इस बार ना चीज़ों, ये पिछली बार नहीं करवाएंगे ऐसे, इस बार हम चीज़ों को ना पर्सनली ब्रांडिंग करेंगे, यानी कि आपकी प्रोफाइल की ब्रांडिंग भी साथ करेंगे, जो फेसबुक की भी होगी और साथ लिंक्डइन की भी होगी। यानी कि कोई आपको देखे तो वो इस चीज़ को फील करे कि ये कोई हमें चमे बंदा नहीं है, ये बाकी किसी एजेंसी से है, किसी जो है वो कंपनी से रिलेटेड है। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग भी फेसबुक पे होगी, लिंक्डइन पे। फिर जो है फिर फ्रीलांसिंग विद फाइवर प्रो कोर्स, पिछली बार भी हमने कोर्स करवाया, उससे पिछली बार भी करवाया, इस बार हमने ना फाइवर के कोर्स को प्रो किया। लाइक हमने ना ड्यूरिंग कोर्स ही जो है वो रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया, यानी कि अगर आप क्लास में बैठे होंगे तो आपके अकाउंट्स की रैंकिंग भी करेंगे और साथ रिव्यूज़ भी बाय करके देंगे, मतलब रिव्यूज़ भी करेंगे। ये ना थोड़ी से बच्चे आए थे, उन्होंने क्या चेंजिंग करें इस बार कोर्स में, तो ये सारी चीज़ें फिर हमारी पूरी मीटिंग हुई है, उसके बाद चीज़ें हुई, यानी कि ड्यूरिंग कोर्स ही हम जो है फाइवर पर आपके रिव्यूज़ बाय करेंगे, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे बहुत से लोगों को फाइवर का आइडिया है, तो इस बार गिग रैंकिंग का प्रोसेस भी ड्यूरिंग कोर्स होगा इंशाल्लाह। उसके बाद प्रोफेशनल ईमेल्स, कुछ आपको टेम्पलेट्स अदारा प्रोवाइड करेगा, कुछ जो है वो हम खुद प्रोवाइड करेंगे, कुछ आपको टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। 3 टाइप्स की इंशाल्लाह ये होंगी। तो ये आपको प्रोफेशनल ईमेल्स के टेम्पलेट दिए जाएंगे, वो वेंडर्स के लिए भी हो सकते हैं, वो क्लाइंट्स की आउटरीचिंग के लिए भी हो सकते हैं, और बल्क ईमेल्स के भी आपको टूल्स दिए जाएंगे। अगर आप बल्क ईमेल करना चाहते हैं, बल्क मतलब भारी और ज़्यादा मिकदार में करना चाह रहे हैं, तो ये भी आपके लिए हो सकता है। तो ये ईमेल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें ऐड हैं, साथ इसके जो है आपको टेम्पलेट्स, साथ बल्क ईमेल के एक्सटेंशंस, और साथ ही साथ वेंडर्स के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी सारी प्रोफेशनल चीज़ें। अब एसईओ कंटेंट राइटिंग देखें, अभी इसकी वैल्यू है, राइट। अच्छा, एसईओ कंटेंट राइटिंग इस बार जो भी करेगा, वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये नुमान भी बैठा है, ये बैच 8 से हो, आप बैच 11 से, कुछ 12 से बैठे होंगे 1-2, तो ये आर्टिकल और ये ब्लॉग राइटिंग ये आपको सिखाई जाएगी। इस बार जो आर्टिकल्स को ह्यूमनाइज कैसे करना है उसकी भी चलाकियां बताई जाएंगी। प्लेजरिज्म फ्री आर्टिकल, लाइव आर्टिकल पब्लिशिंग ऑन वेबसाइट, ये नहीं हुआ था ना पिछली बार। इस बार क्या किया, जैसे ये भाई ने आर्टिकल लिखा है, आपको बता देते हैं, जैसे इस भाई ने भी आर्टिकल लिखा है, इस भाई का भी आर्टिकल क्लास के अंदर ही क्या हुआ हमारी वेबसाइट पर पब्लिश होगा। इसको पब्लिशिंग भी सिखा देंगे और लिखा हुआ आर्टिकल कैसे पब्लिश होना है, और इसको पता भी चल जाएगा वो इंडेक्स हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो उसमें कितना प्लेजरिज्म है और इसके आर्टिकल में कितनी वर्थ है। यानी कि इस बार हमने ये भी चीजें चेंज की कि लाइव हम आर्टिकल आपका ही लिखा हुआ आपसे ही पब्लिश करवा लें। हम जो शिफ्ट 1 होगी, मॉर्निंग का बैच होगा, उनके लिए अलग करेंगे, जो इवनिंग का बैच होगा उनके लिए अलग करेंगे। यानी कि ये आपका एक ऐसा कंटेंट राइटिंग का पोर्टफोलियो बन जाएगा कि कोई आपको कहे आपने राइटिंग कहाँ की है, तो आप हमारी वेबसाइट का उसको URL दे दें और आप कहें ये देखें मैंने इस पे ही खुद कंटेंट, और वो आपके सामने ही आपके कंटेंट इंडेक्स हों, वो आपके पास ही रहेगा URL, उसको आप कहीं भी कभी भी शेयर कर सकते हैं। तो वो आपको एज आ वेबसाइट्स के लिए भी पोर्टफोलियो देंगे, जो कि इस बार पहली मरतबा तरमीम की है। बात समझ आ रही। उसके बाद कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स, यानी कि आपसे ना 10 आर्टिकल्स कम से कम टास्क दिया जाएगा इस बार कि आपने 10 आर्टिकल हमें लिख के सबमिट करवाने, तो कुछ हम प्रोजेक्ट्स भी इस बार कंप्लीट करवाएंगे। यानी कि इस बार बहुत सी चीज़ें चेंज की हैं। डन। तो ये कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह ड्यूरिंग कोर्स कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पे आ गया एडवांस क्लाइंट हैंडलिंग मेथड। वैसे हमारा जो ज़्यादा मुद्दा होता है वो क्लाइंट हैंडलिंग पे ही होता है, जो ज़्यादा बातें होती हैं, जो ज़्यादा हमारी सजेशन होती हैं वो क्लाइंट्स को लेकर। यानी कि इस पूरे कोर्स का मुद्दा भी क्या है, क्लाइंट। गोरा होगा तो बात बनेगी, गाहक होगा तो हम पैसे बनाएंगे। तो ये ब्लॉग रिसर्च के जो ब्लॉग्स हैं, जो ब्लॉग को वेबसाइट बोलते हैं, वेबसाइट रिसर्च, वेबसाइट पे जो आर्टिकल डेली बेसिस पे छपते हैं उनसे कैसे कांटेक्ट करना है, उन एजेंसीज के साथ आपने अपने आप को एज एजेंसी कैसे प्रेजेंट करना है। इसके बाद गूगल क्लाइंट्स, क्या गूगल क्लाइंट्स पे भी बात होगी, फेसबुक और लिंक्डइन क्लाइंट्स पे भी बात होगी। जैसे एक और हमारा भाई यहाँ बैठे हैं, इंफॉर्मेशनल पोस्ट उनको डेली बेसिस पे बहुत से क्लाइंट्स मिलते हैं, और फ्रीलांस मार्केट प्लेस, इसके अलावा भी आपको बताएंगे कि ये मार्केट प्लेस के बारे में भी कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है, इसको हमने कैसे देखना है। पर्सनल ब्रांडिंग ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, इंफॉर्मेशनल पोस्ट, नॉलेज शेयरिंग, इंक्रीज योर एंगेजमेंट, अट्रैक्ट क्लाइंट्स,
ये सारा कुछ करेंगे ना जब पर्सनल ब्रांडिंग होगी आपकी फेसबुक पे। क्या आप इंफॉर्मेशनल पोस्ट लगाएंगे, ये पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। और जब आप नॉलेज शेयर करेंगे किस पे, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे, और आप क्या करेंगे, इंगेजमेंट आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। और क्या होगा, उससे क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे, और फिर क्या होगा, क्लाइंट कम टू इनबॉक्स, फिर वो इनबॉक्स में। तो ये सारा 1 बाय 1 प्रोसेस करते करते हम क्लाइंट तक जा पहुंचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग विद फाइवर प्रो कोर्स, अकाउंट क्रिएशन करवाएंगे, मैंने जैसे आगे बताया। उसके बाद ऑप्टिमाइज गिग क्रिएशन, उसके बाद बाइंग रिव्यूज आप क्लास के अंदर ही बाय करेंगे, और गिग रैंकिंग कि हाउ टू रैंक फाइवर गिग। आपके सामने कई लोगों के यहाँ टॉप्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह कोशिश होगी कि यहाँ पे रहते हुए 1 महीना 2 डेढ़ महीने का कोर्स है वो रैंकिंग आ जाए।